महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी पार्टी और विचारधारा के परे हमेशा से चलती आई। कभी रैलियों में, कभी रोड शो में जुबान फिसलती रहती है, तो कभी जानबूझकर तरह तरह के बेतुके बयान दिए जाते हैं। राजनीति ऐसी अभद्र टिप्पणियों से भरी पड़ी है। मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो। राजनीति में अलग अलग पार्टियों की अलग अलग विचारधारा होती है, अलग अलग नीतियां और अलग अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियों के मामले में लगभग हर राजनीतिक दल बराबर है। दल कोई भी हो, अपमानजनक टिप्पणियों से सबका वर्तमान अतीत भरा हुआ है और इसकी लंबी लिस्ट है। कांग्रेस के अजय राय ने कहा कि स्मृति ईरानी लटके झटके दिखाने आती हैं। बीजेपी के चंद्रकांत बोले, सुप्रिया सुले राजनीति नहीं समझती, घर में खाना बनाएं। कांग्रेस के इरफान अंसारी ने कहा, कंगना रनौत के गाल जैसी जामताड़ा की सड़कें हैं। बीजेपी के गोपाल शेट्टी बोले, उर्मिला अपनी खूबसूरती की वजह से कांग्रेस में है। बीजेपी के जयाकरण गुप्ता ने कहा, प्रियंका गांधी स्कर्ट वाली बाई हैं। कांग्रेस के सुधाकरण बोले, केरल के सीएम औरतों से भी बदतर हैं। बीजेपी के सुरेंद्र नारायण सिंह ने कहा, मायावती जवान दिखने के लिए रोजाना फेशियल और बालों को रंगती हैं। कई बयान ऐसे भी दिए गए जिन्हें दिखाना या सुनाना संभव नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि नारी अस्मिता के खिलाफ शर्मनाक बयानबाजी करने के बाद भी नेता कोई सबक क्यों नहीं लेते? क्यों अशोभनीय टिप्पणियों के बावजूद नेता साफ बचकर निकल जाते हैं और राजनीति में भी उनका कोई नुकसान नहीं होता? कांग्रेस के यूसुफ भट्ट ने कहा, अविवाहित लड़कियां पिता के लिए बोझ होती हैं। बीजेपी के विनोद झा बोले, खूबसूरत होने के अलावा प्रियंका गांधी के पास कोई हुनर नहीं। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी नटराजन पर अशोभनीय टिप्पणी की थी। कांग्रेस के सत्यदेव कटारे ने कहा, जब तक महिलाएं तिरछी नजर से नहीं देखेंगी तब तक पुरुष नहीं छेड़ेंगे। बीजेपी के लक्ष्मीकांत पारेशकार बोले, धूप में प्रदर्शन करने से नर्सें काली हो जाएंगी, शादी में दिक्कत होगी। कांग्रेस के संजय निरुपम बोले, 4 दिन हुए राजनीतिक विश्लेषक बनकर घूम रही हैं, टीवी पर ठुमके लगाती थी पहले। टीएमसी के अभिजीत मुखर्जी ने कहा, महिलाएं डेंट पेंट कराकर प्रदर्शन करने पहुंचती हैं। राहुल गांधी ने ऐश्वर्या राय को नाचने वाली कहा। बात सिर्फ चुनावों की नहीं है या चुनावी मौसम की गर्मी में निकले बयानों तक सीमित नहीं है। देश के चुनावी कार्यक्रमों के स्टेज हो या संसद का भवन, अभद्रता हर जगह अपनी बना लेती है। मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो। जी नहीं, ये नजर हटाना नहीं, मैं मेरे तरफ करके बात मुझे तो आप यूं भी इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं, ये मेरा मन करता है। मैं छोटी मैं तो कभी ना नजर हटाऊं आपसे। जी धन्यवाद। आप इतनी अच्छी जगह बैठी हैं। धन्यवाद। ये बोलने का तरीका नहीं है। आप ये बात ये सब निकालिए रिकॉर्ड में से। का प्रूफ है तो कार्रवाई करे। कई बार सारी मर्यादाएं इस कदर तार-तार हो जाती हैं कि मुंह छुपाने के अलावा किसी से कुछ कहते नहीं बनता। पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए। कई बार आपत्तिजनक बयानों तक ही बात नहीं रुकती, बल्कि व्यवहार ऐसा हो जाता है जिसे किसी भी कीमत पर राजनीतिक मान्यताओं के खिलाफ माना जा सकता है। व्यवहार कितना भी दंडनीय हो, लेकिन राजनीतिक दलों की निंदा से आगे बढ़ नहीं पाता। मामला 1-2 दिन चर्चाओं में रहता है, फिर गायब हो जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? कानूनी प्रावधान क्या है? चुनाव आयोग क्या कर सकता है? क्या लचर कानून की वजह से, लचर नियमों की वजह से राजनीतिक पार्टियों को या नेताओं को परवाह ही नहीं होती कि बयान दिया, कोई क्या बिगाड़ लेगा? have asked political parties to give copy of our guidelines to each star campaigner. पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी बड़े नेतागण स्टार कैंपेनर्स हैं जो
कैंपेनिंग करेंगे उनके व्यक्तिगत नोटिस में हमारी गाइडलाइंस ले आइए। ये जिम्मेदारी हमने पॉलिटिकल पार्टीज को दी है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वी हैव पुट देम ऑन नोटिस। हर चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से सख्त दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। प्रचार, व्यवहार, आचरण, सबकी सीमाएं समझाई जाती हैं। अशोभनीय आरोप, चरित्र पर कीचड़ उछालना या व्यक्तिगत टिप्पणियों पर मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट भी बताया जाता है। लेकिन प्रत्याशियों या राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं, ये बड़ी बात है। शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके वो खाकी रंग का है। मैं 17 दिन में पहचान। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। मायावती जी को भी अच्छा बनाने की कोशिश की, लेकिन वो जो है नहीं रह सकी। फिर जो है भैंस अपना जहां जानी थी वहीं चली। राजनीतिक रूप से महिलाओं को लेकर विवादित बयानों की श्रृंखला लंबी है। हालांकि एमसीसी यानी आदर्श आचार संहिता में आपत्तिजनक भाषा या कमेंट के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पार्ट 1 के क्लॉज 2 में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वो अन्य दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के सभी पहलुओं पर टिप्पणी करने से बचें। आलोचनाओं को केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्यों तक ही सीमित रखें। सोशल मीडिया पर भी प्रतिद्वंदियों का अपमान करने से बचना चाहिए। अब अगर ताजा बयानों या सोशल मीडिया पोस्ट का मुद्दा ही लें तो कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी नेता दिलीप घोष को चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस गया। लेकिन क्या ऐसे मामलों में नोटिस काफी होता है? उस नोटिस से होता क्या है? नारी ने नारी के लिए ही अपने ऊपर एलिगेशन लगाए हैं और ये अच्छा नहीं है। इसमें इलेक्शन कमीशन में मैंने पीसी टीवी डिबेट्स में कहा भी था कि इसमें इनको जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो इनको नोटिस देगा और इलेक्शन कमीशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उनको भी दिया है। और दूसरी पार्टी जो बीजेपी पार्टी है उसको भी बंगाल में मिस्टर घोष को भी दिया गया है, जो उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ किया। और यहाँ श्री नेत्र ने जो है मंडी की जो कंगना राउत हैं कैंडिडेट, उनके खिलाफ किया था, उनको भी मिला इस मामले में। सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग गाइडलाइंस जारी करने या नोटिस भेजने के अलावा और क्या शक्तियां रखता है? अति आपत्तिजनक बयानबाजी का मामला सामने आने पर चुनाव आयोग क्या क्या एक्शन ले सकता है? खासतौर पर महिलाओं की अस्मिता के खिलाफ मामला सामने आने पर क्या प्रावधान है? हम सोचते हैं कि क्योंकि कांग्रेस में सोनिया जी हमेशा एक उच्च स्तर पर रही हैं और एक महिला होने के नाते वो अपने कांग्रेस के जो भी नेता हैं, चाहे वो अहीर हैं या ये हैं श्री नाते जी, इनके अगेंस्ट कुछ स्टेप लेंगी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट उन्होंने डिनाई किया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो खुद सोशल मीडिया के इंचार्ज हों एक पार्टी की, और वो भी छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी की नेता है और बहुत बड़ी नेता है, उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है? आदर्श चुनाव संहिता को वैधानिक दस्तावेज नहीं माना जाता है क्योंकि ये कोई कानून नहीं है, बल्कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए गाइडलाइंस का एक ब्यौरा है। कई उल्लंघन ऐसे भी हैं जिन पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन जातियों, धार्मिक या भाषाई स्तर पर तनाव पैदा करने की स्थिति में जातिगत या सांप्रदायिक भावना से प्रेरित होकर अपील करना, चुनाव प्रचार में धर्म स्थलों का इस्तेमाल करना, मतदाताओं को रिश्वत देना या धमकाना, मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर प्रचार करना, मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लेकर आना, मतदान के दिन शराब बांटना या सार्वजनिक बैठक करना जैसे कृत्यों को भारतीय न्याय संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनावी अपराध और भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में रखा गया है। इन मामलों में कानूनी धाराओं के अनुसार दंड दिया जा सकता है। ऐसे में आपत्तिजनक या अपमानजनक टिप्पणी पर चुनाव आयोग की शक्तियां क्या हैं? आपत्तिजनक और ये जो करते हैं डेरोगेटरी रिमार्क डालते हैं एक दूसरे के ऊपर, उसमें यह है कि इमीडिएटली हमने आपसे कहा
कि इसको जो है ऑब्जर्वर से और चीफ इलेक्टोरल जिस स्टेट में किया गया है वहाँ से रिपोर्ट मांगी जाती है। मांगने के बाद कमीशन उस पर विचार करता है और नियमों के अंतर्गत उनको जो है नोटिस दिया जाता है और नोटिस का वो जवाब देते हैं। फिर उस हिसाब से उनको या तो डिबार कर देते हैं कि ये इलेक्शन के पीरियड तक ये नहीं करेंगे, पब्लिसिटी में आएंगे, नहीं कि स्टार कैंपेनर रहेंगे, उनको निकाल दिया जाता है या वो उन पर बैन लगा दिया जाता है कि प्रचार प्रसार में नहीं रहेंगे। भारतीय न्याय संहिता के आधार पर देखा जाए तो गाली देना या अभद्र टिप्पणी संज्ञेय अपराध है और इसके एवज में 3 महीने की जेल तक होने का प्रावधान है। लेकिन चुनावी स्थिति में मामले को कानूनन दर्ज कराना आवश्यक होता है। आमतौर पर चुनावों में चुनाव आयोग नोटिस भेजता है, पार्टियां संज्ञान लेती हैं और बयान जारी करती हैं, या आरोपित व्यक्ति माफी मांग लेता है और मामला रफा दफा हो जाता है। नया चुनाव नई अभद्र टिप्पणियों को लेकर आता है और ये सिलसिला हर दौर में ऐसे ही लगातार जारी है।